नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अंग्रेजी आदित्य पर। आज के इस वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने से पहले चलिए हम इसके पहचान या फिर आप कह सकते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूज़ के बारे में जान लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे काम या एक्शंस जो पास्ट में लगातार हो रहे थे उनको बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी काम पास्ट में लगातार कंटिन्यूसली हो रहे थे उन सभी कामों को बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब इस टेंस को पहचाना कैसे जाए? इस टेंस के सेंटेंसेस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द जो हैं आते हैं। तो अगर कोई भी सेंटेंस है उसके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं तो वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए है, उदाहरण के लिए है, हम ग्रामर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या आया है? रहे थे। इसका मतलब ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, काफ़ी एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो फिर यहाँ पर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज या वर आ जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगेगा। फिर उसके बाद आपका जो भी रिमेनिंग वर्ड्स है या फिर ऑब्जेक्ट सब आ जाएंगे। अगर निगेटिव सेंटेंसेस का भी लगे हाथ देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज वर, बस यहाँ पर वॉज वर के बाद क्या करना है? नॉट को लगा देना है, बाकी सब कुछ फिर बाद में ऊपर जैसा भी लिखा गया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वॉज वर के साथ बस नॉट लगा देंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब देखते हैं कि कहाँ पर वॉज का यूज़ होगा, कहाँ पर वर का यूज़ होगा। तो चलिए देख लेते हैं। वॉज का यूज़ आई और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में किया जाएगा। वॉज का यूज़ आई और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाएगा, जैसे ही, शी, इट या फिर कोई नाम है, राम, श्याम, घनश्याम, ये सब क्या है? किसी ना किसी के नाम हैं। तो नाम के साथ में ही, शी, इट के साथ में और आई के साथ में, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज का यूज़ करेंगे। अब वर का यूज़ की बात करें, वर के यूज़ की बात करें तो यू के साथ में और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे वी, दे या फिर बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रन, ये सब क्या है? आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यू और सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आप वर का यूज़ करेंगे। अब चलिए आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, एग्जाम्पल पर। पहला एग्जाम्पल है, वह बाजार जा रहा था। सब्जेक्ट कौन है? वह मतलब सब्जेक्ट ही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में वॉज या वर आएगा। सो ही, फिर वॉज लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? ही है, ही के साथ वॉज लगता है, ही वॉज। काम क्या है? वर्ब क्या है? गो, और गो में आईएनजी, ही वॉज गोइंग। फिर कहाँ जा रहा था? बाजार, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। चलिए नाउ, वह गाना गा रही थी। सब्जेक्ट कौन है? शी के साथ अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगेगा, शी वॉज। नाउ काम क्या है? गाना गाना। गाना गाने के लिए आप सिंग लगाते हैं, वर्ब जो है सिंग है, वर्ब में आईएनजी लगेगा, सिंगिंग हो जाएगा, शी वॉज सिंगिंग। नाउ वह क्या गा रही थी? अ सॉन्ग, एक गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। नाउ वे फुटबॉल खेल रहे थे। सब्जेक्ट कौन है? वे मतलब दे क्या है? आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर लगता है, दे वर। नाउ काम क्या है? खेलना, खेलने के लिए प्ले, वर्ब जो है प्ले है एंड वर्ब में आईएनजी लगेगा, दे वर प्लेइंग। नाउ वे, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा था ना, वे क्या खेल रहे थे? दे वर प्लेइंग फुटबॉल। सो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, अगेन क्लियर। नाउ वह अपना पाठ याद कर रहा था। सब्जेक्ट कौन है? वह मतलब ही, एंड ही के साथ में देख सकते हैं क्या लगेगा? वॉज, ही वॉज। काम क्या है? याद करना, ही वॉज। लर्न होता है याद करने के लिए, वर्ब जो है लर्न, और लर्न में आईएनजी लगाएंगे, ही वॉज लर्निंग। नाउ क्या याद कर रहा था? अपना पाठ, दैट इज हीज लेसन, ही वॉज लर्निंग हीज लेसन। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाउ राम मेरी मदद कर रहा था। सब्जेक्ट कौन है? राम। राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर कह सकते हैं एक नाम है, तो नाम के साथ या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है, राम वॉज। काम क्या है? हेल्प करना, मदद करना, वर्ब है एंड वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, राम वॉज हेल्पिंग। फिर किसकी मदद कर रहा था? मेरी, दैट इज मी हो जाएगा यहाँ पर मेरी के लिए, राम वॉज हेल्पिंग मी। नाउ हम क्रिकेट खेल रहे थे। सब्जेक्ट कौन है? हम का मतलब वी, एंड वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लग जाएगा, वी वर। काम क्या है? खेलने का, प्ले,
और प्ले में वर्ब में आईएनजी, वी वर प्लेइंग। नाउ क्या खेल रहे थे? क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। अगेन बात करते हैं, एक लड़का बाइक में से पेट्रोल चुरा रहा था। कौन है ये लड़का? पकड़ के लाओ। नाउ देखते हैं क्या हो जाएगा इसका। सब्जेक्ट कौन है? एक लड़का, दैट इज अ बॉय। ये क्या है? एक लड़का, सिंगुलर है, सो अ बॉय वॉज। फिर काम क्या है? चुराना, वर्ब है चुराना, स्टील होता है चुराने के लिए, सो अ बॉय वॉज स्टील। एंड स्टील में क्या लगाएंगे? आईएनजी। अ बॉय वॉज स्टीलिंग, एक लड़का चुरा रहा था। क्या चुरा रहा था? पेट्रोल। अ बॉय वॉज स्टीलिंग पेट्रोल। फिर कहाँ से? बाइक में से, सो फ्रॉम द बाइक, फ्रॉम द बाइक। सो अ बॉय वॉज स्टीलिंग द पेट्रोल फ्रॉम, स्टीलिंग पेट्रोल फ्रॉम द बाइक। नाउ अगला सेंटेंस देखते हैं, कल मैं ठंडी से काँप रहा था। सो कल मैं ठंड से काँप रहा था। सो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मैं। आई के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है। आई वॉज। काम क्या है? काँपना। काँपने के लिए क्या होता है? शिवर होता है, SHIVER। काँपने के लिए शिवर होता है, सो आई वॉज शिवर। एंड वर्ब में क्या करेंगे? ING लगा देंगे। ये सेंटेंस आप ठंडियों में यूज़ करेंगे बिल्कुल। सो आप कैसे बोलेंगे? मैं ठंडी से काँप रहा था, आई वॉज शिवरिंग। कैसे? ठंडी से, सो आई वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। एंड कब? कल की बात है, बीते हुए कल की बात है, सो यस्टरडे। आई वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड यस्टरडे। नाउ अभी हमने देखा था, ये सब हमने जो भी किया है वो सब अफर्मेटिव सेंटेंस था। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट वॉज वर, फिर बाद में क्या रहेगा? बस वॉज वर के बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, बस बन गया आपका निगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप इन सेंटेंसेस को निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे? वह बाजार नहीं जा रहा था, वह बाजार जा रहा था, अब वह बाजार नहीं जा रहा था, सो ही वॉज नॉट गोइंग टू द मार्केट। देन वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ना वह गाना नहीं गा रही थी, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, दे वर। वॉज वर के बाद नॉट लगाना रहता है, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। नाउ वह अपना पाठ याद कर रहा था, ही वॉज लर्निंग हीज लेसन। वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट लर्निंग हीज लेसन। देन अगेन कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। राम मेरी मदद कर रहा था, राम मेरी मदद नहीं कर रहा था, सो राम वॉज नॉट लग जाएगा, राम वॉज नॉट हेल्पिंग मी। देन हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सो एक लड़का बाइक में से पेट्रोल चुरा रहा था, एक लड़का बाइक में से पेट्रोल नहीं चुरा रहा था, सो अ बॉय वॉज के बाद नॉट लगाएंगे, अ बॉय वॉज नॉट स्टीलिंग पेट्रोल फ्रॉम द बाइक। देन कल मैं ठंडी से काँप रहा था, कल मैं ठंडी से नहीं काँप रहा था, सो आई वॉज के बाद नॉट, आई वॉज नॉट शिवरिंग विथ कोल्ड यस्टरडे। सो आशा करता हूँ कि आपको अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए। तो चलिए अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, बट उससे पहले अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाओ यार। नो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को अब। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या देखने को मिलता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपके दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक पहला रहता है जिसमें क्या जो शब्द रहता है वो सबसे पहले आता है सेंटेंस में। अभी देखेंगे सब एग्जांपल्स। हाँ यहाँ पर दिया भी है, क्या वह टीवी देख रहा था, ये सब कुछ है। तो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस में क्या जो है सबसे पहले आया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप लगाएंगे वॉज या वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज वर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ अगर देख लेते हैं दूसरा टाइप क्या है। दूसरा टाइप है कि इसमें क्या रहता है, सेंटेंस के बीच में कहीं पर क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ जाते हैं। क्वेश्चनिंग वर्ड्स जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, किसे, ये सब क्या है आपके क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं। तो अगर क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस में आता है तो फिर बीच में अगर कहीं क्वेश्चनिंग वर्ड आता है तो फिर क्या किया जाएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड को, उस क्वेश्चनिंग वर्ड को सबसे पहले इंग्लिश में लिखा जाएगा, फिर वॉज या वर लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे कुछ करके रहेगा। देखते हैं क्या वह टीवी देख रहा था। अब यहाँ पर ये वॉज लगेगा, वर लगेगा, ये कैसे पता चलता है, फिर से वही सब्जेक्ट को देख करके। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वह, ही क्या है, सिंगुलर है, तो फिर यहाँ क्या लगेगा, वॉज। फिर सब्जेक्ट कौन है, ही, वॉज ही। काम क्या है, टीवी देखने के लिए है, हम वॉच लगाते हैं, सो वॉज ही वॉच। अब वर्ब में ING, वॉज ही वॉचिंग, फिर क्या देख रहा था, टीवी, वॉज ही वॉचिंग टीवी। क्या वह टीवी देख रहा था, वॉज ही वॉचिंग टीवी। नो वह स्कूल क्यों जा रहा था।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे एक क्वेश्चनिंग वर्ड पूछा गया है जो सेंटेंस के बीच में है। तो क्यों के लिए क्वेश्चन, जब सेंटेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड बीच में आता है तो फिर क्या किया जाता है, सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड, फिर वॉज वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्यों के लिए क्या हो जाएगा, वाई, फिर वॉज लग जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, वह है, ही, वाई वॉज ही, काम क्या है, वर्ब क्या है, जाने का, गो, गो में आईएनजी, वॉज ही, वाई वॉज ही गोइंग, फिर कहाँ पर, टू स्कूल, स्कूल क्यों जा रहा था, वाई वॉज ही गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस है, क्या माता जी खाना पका रही थी। अब यहाँ पर क्या सबसे पहले आया है, तो ये वाला लगेगा, वॉज वर सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो वॉज, फिर सब्जेक्ट कौन है, द मदर, यहाँ वॉज क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, माता जी हैं, डेट इज सिंगुलर है माता जी। सो वॉज द मदर, फिर काम क्या है, पकाने का, सो पकाने के लिए कुक होता है, वर्ब जो है कुक है, आईएनजी लगाएंगे, सो वॉज द मदर कुकिंग, और फिर क्या, खाना, सो वॉज द मदर कुकिंग फूड। फिर तुम पेड़ पर क्यों चढ़ रहे थे, बताओ भाई क्यों चढ़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, क्यों जो है वो सेंटेंस के बीच में आया है आपका क्वेश्चनिंग वर्ड, तो क्वेश्चनिंग वर्ड सबसे पहले आता है, क्यों का होता है वाई, फिर यहाँ पर वर लग जाएगा, बिकॉज आपका सब्जेक्ट कौन है, यू, यू के साथ क्या लगता है, वर, वाई वर यू, फिर काम क्या है, चढ़ना, चढ़ने के लिए क्लाइंबिंग होता है, वाई वर यू क्लाइंबिंग, फिर कहाँ पर, पेड़ पर, सो वाई वर यू क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री, अपॉन द ट्री। फिर अगला है, वह तुमसे क्या बात कर रहा था, यहाँ पर क्या है, क्या है, सो यहाँ पर अगर क्या सेंटेंस में आया है तो सेंटेंस के बीच में आया है, तब ये जो है आपका क्वेश्चनिंग वर्ड रहेगा। सो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड व्हाट, फिर वॉज लग जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, वह है, व्हाट वॉज ही, फिर काम क्या है, बात करने के लिए टॉकिंग हो जाता है, टॉक, और वर्ब में आईएनजी, टॉक में आईएनजी, सो व्हाट वॉज ही टॉकिंग, फिर किससे, तुमसे, व्हाट वॉज ही टॉकिंग टू यू। क्या तुम राम के घर जा रहे थे, क्या सबसे पहले आया है, तो वर लग जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, यू, वर यू, फिर काम क्या है, वर्ब क्या है, गो, गो में आईएनजी लगेगा, वर्ब में आईएनजी हमेशा ही लगता है कंटिन्यूअस टेंस में। सो वर यू गोइंग, फिर कहाँ पर, राम के घर पर, वर यू गोइंग टू राम्स होम, राम्स होम, राम के घर के लिए राम्स होम होता है ना। बच्चे ताली क्यों बजा रहे थे, क्यों जो है सेंटेंस के बीच में है, ये क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस के बीच में है, तो क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा सबसे पहले, क्यों के लिए वाई होता है, नाउ सब्जेक्ट कौन है, बच्चे, तो वर लग जाएगा यहाँ पर, बच्चे क्या है, प्लूरल हैं, सो वाई वर द चिल्ड्रेन। वर्ब क्या है, क्लैप करना, वर्ब जो है ताली बजाना, क्लैप, क्लैप के लिए क्लैपिंग होता है, सॉरी क्लैप होता है ताली बजाने के लिए, और उसमें क्या हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, सो वाई वर द चिल्ड्रन क्लैपिंग, बच्चे ताली क्यों बजा रहे थे। फिर अगेन है, क्या माता जी तुम्हें डांट रही थी, यहाँ पर क्या सबसे पहले आया है, तो फिर वॉज लग जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, माता जी, वॉज द मदर, माता जी क्या है, सिंगुलर हैं, वॉज द मदर, फिर काम क्या है, डांटना, डांटने के लिए दोस्तों स्कोल्ड होता है, वॉज द मदर स्कोल्ड, और फिर आईएनजी लगाएंगे वर्ब में, सो वॉज द मदर स्कोल्डिंग, फिर किसे, तुम्हें, वॉज द मदर स्कोल्डिंग यू। फिर राम किसे मार रहा था, यहाँ पर किसे जो है ये सेंटेंस के बीच में आया है, ये आपका क्वेश्चनिंग वर्ड है, क्वेश्चनिंग वर्ड किसे के लिए होता है, हुम, सो हुम लग जाएगा सबसे पहले, हुम, फिर बाद में सब्जेक्ट कौन है, राम, राम क्योंकि सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वॉज लग जाएगा, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो हुम वॉज, सब्जेक्ट कौन है, राम, फिर काम क्या है, मारने का, बीट, और बीट में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, हुम वॉज राम बीटिंग। तो बस दोस्तों इतना ही था। अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा सा थैंक यू, एंड अगर यहाँ तक देखा भी है तो वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा तभी देखा है। तो अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार। नए साल से पहले जो है 2023 से पहले हमको इस चैनल पर लगभग 500 प्लस जो है सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियोस को आप हमारे चैनल अंग्रेज़ी आदित्य पर देख सकते हैं।